ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना ऋण होता है। तो जो मनुष्य है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसके ऊपर 4 प्रकार का ऋण होता है शास्त्रों के अनुसार। एक जो होता है परमात्मा का ऋण है, यानी कि परमात्मा ने हमें जो चीज़ें, वस्तुएं, तत्व प्रदान किए हैं, ये जीवन प्रदान किया है। एक होता है पितरों का ऋण, यानी माता पिता का ऋण, जिन्होंने अपने खून से और अपने शरीर की शक्ति से, अपने शरीर की एनर्जी से हमें ये शरीर दिया है, प्राण दिए हैं। एक होता है व्यक्तिगत ऋण, जैसे किसी से हमने रुपया पैसा उधार लिया है। और एक होता है देव ऋण, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, अग्नि है, ये देवता, पवन देवता, जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से देते हैं, जिसका कोई मोल नहीं लेते। इसलिए 4 प्रकार के ऋण हर मनुष्य के ऊपर होते हैं। तो जो परमात्मा का जो ऋण होता है वो कैसे चुकता है? वो होता है नाम जाप से, यानी कि भक्ति से। तो प्रतिदिन आप परमात्मा का धन्यवाद करिए, उनका भजन करिए। और देवताओं का जो ऋण है वो आपके जो इष्ट देव हैं, जो उनकी जो पूजा अर्चना करने से, उनका भजन कीर्तन करने से देवताओं का ऋण होता है वो उतरता है। तो प्रतिदिन कुछ 10-15 मिनट देवताओं के लिए भी भजन वजन करिए, पूजा वूजा करिए। और पितरों का जो ऋण है, वो पितरों को श्राद्ध आदि, तर्पण आदि और करने से उनको शांति होती है। माता पिता का जो ऋण है, उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा करने से और उनका काम में हाथ बटाने से, और उनकी जैसे ऐसे में मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी बहनों के कार्य हैं, उनके भाइयों के कार्य हैं, उनके पारिवारिक कार्य हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं, उनकी शादी वगैरह करना है, ये कार्य करने से माता पिता के ऋण से मुक्ति मिलती है। और रुपया पैसा अगर आपने किसी का उधार ले रखा है तो वो आप चुकाएंगे तो वो ऋण से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से ये चारों ऋणों का भुगतान आपको करना चाहिए। अब जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है जो संन्यास ले लेता है, गृहस्थी में नहीं होता, तो उसको संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता, तो क्या उसको पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी? तो जैसे ही आप संन्यास में चले जाते हैं तो आपको पितृ ऋण से ऑटोमेटिकली मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आपकी 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 3 पीढ़ियाँ पहले और 3 पीढ़ियाँ आगे। जिसके घर से कोई संन्यास लेता है तो फिर 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, तो उसके पितरों को तो ऑटोमेटिकली मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप गृहस्थी में हैं और आपके अगर संतान नहीं है तो आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए अगर गृहस्थी में है और पहली पत्नी से अगर बच्चा नहीं हो रहा है, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, तो फिर पत्नी की इजाज़त से यहाँ पे दूसरी शादी करने का भी विधान है। क्योंकि जब तक गृहस्थी में संतानोत्पत्ति नहीं होगी तब तक पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और देव ऋण है वो भी आपको चुकाना है, यानी कि देवताओं की भक्ति करनी है, पूजा वूजा करनी है, संध्या वंदन करना है। अब देव ऋण कैसे? आप जैसे जल का अधिक वेस्टेज नहीं करना है उसको, मतलब उसका सदुपयोग करना है, इस तरह से उनका सम्मान करना है। तो ये 4 प्रकार के ऋण हैं। आप जीते जी इस शरीर में रहते हुए इनका भुगतान करिए, वरना आपकी मुक्ति के अंदर ये बाधक होते हैं। आज आपने किसी से पैसा उधार ले लिया, उसने मेहनत से कमाया पैसा और उसको चुकाया नहीं आपने, तो वो आपके मतलब आगामी पुनर्जन्म में भी बाधक बनेगा और मुक्ति तो आपकी होनी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी कर्जा आपका बाकी है संसार के अंदर तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर पुनर्जन्म में भी देखो, वो अगली बार आपका कोई रिश्तेदार बनेगा, कोई जानवर उनवर बन के आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी का पैसा उधार लेते हैं तो कोशिश करिए कि उसको मतलब सामा सामा तो दे दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।